प्रिय विद्यार्थियों, आज हम डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित निबंध अशोक के फूल का अध्ययन करेंगे। अशोक के फूल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के सामाजिक एवं सांस्कृतिक चिंतन की परिणति है। सामान्यतः इसे सामंतीय सभ्यता एवं परिष्कृति रुचि का प्रतीक माना जाता है। भारतीय परंपरा में अशोक के फूल दो प्रकार के होते हैं। प्रथम श्वेत पुष्प, जो तांत्रिक क्रियाओं की सिद्धि के लिए उपयोगी हैं, तथा द्वितीय लाल पुष्प, जो स्मृति वर्धक होता है, अर्थात हमारी स्मरण शक्ति को बढ़ाता है। कंदर्प कामदेव का नाम है कि 5 तूड़ीरों में स्थान पाने वाले अशोक का फूल आज उपेक्षित क्यों है, कि उसके कहा जाता है कामदेव का कि उसका धनुष और बाण फूलों का बना हुआ है, जिसमें 5 फूलों के नाम आते हैं। उनमें एक अशोक का फूल भी है, जबकि अशोक वृक्ष की पूजा गंधर्वों और यक्षों की देन है। भारतवर्ष का स्वर्ण युग इस पुष्प के प्रत्येक दल में मादकता के साथ लहरा रहा है। उस मादकता की अनुभूति के लिए कालिदास जैसी दृष्टि आवश्यक है, अर्थात जितनी बारीकी से कालिदास ने इसके बारे में सोचा समझा का वैसी दृष्टि की आवश्यकता आज भी है। लेखक ने अपनी बहुमूल्य सांस्कृतिक धरोहर की लोगों द्वारा उपेक्षा करने को संकेत किया है, अर्थात लोगों ने अपनी सांस्कृतिक धरोहर की उपेक्षा कर दी है। 2000 वर्ष पहले की तरह अशोक आज भी उसी मस्ती में झूम रहा है। बदली हुई मानसिकता के कारण हम उसकी अच्छाइयों को समझने में असमर्थ हैं, लेकिन द्विवेदी जी की सूक्ष्म पैनी दृष्टि उन छोटी छोटी महत्वपूर्ण चीजों को देखे बिना नहीं रह सकी। ये तो कथन लेखक ने अपने विचारों में संक्षेप में कहा है। अशोक में फिर फूल आ गए। इन छोटे छोटे लाल लाल पुष्पों के मनोहर स्तबकों में कैसा मोह का भाव। स्तबक कहते हैं गुच्छा, कि अशोक के फूल जो हैं गुच्छे के रूप में आते हैं। बहुत सोच समझकर कंदर्प देवता ने लाखों मनोहर पुष्पों को छोड़कर सिर्फ 5 को ही अपने तूड़ीर में स्थान देने योग्य समझा था। एक ये अशोक है। लेकिन पुष्पित अशोक को देखकर मेरा मन उदास हो जाता है। इसलिए नहीं कि सुंदर वस्तुओं को हतभाग्य समझने में मुझे कोई विशेष रस मिलता है। द्विवेदी जी कहते हैं कि कभी भारतीय संस्कृति में अत्यधिक आदर प्राप्त करने वाला ये अशोक के वृक्ष को आज मैं जब फूलों से लदा हुआ देखता हूं तो उसे देखकर मेरा मन उदास हो जाता है। कारण असली क्या है ये तो नहीं समझता हूं, लेकिन कुछ कुछ अनुमान कर लेता हूं। क्या है कि हो सकता है कि किसी समय इस अशोक के पेड़ को बड़ा समाज में मान सम्मान मिला करता था, लेकिन आज उस अशोक को कोई देखता भी नहीं है। लेकिन उसकी उस दशा को और आज की इस दशा को देखकर मेरे मन में कुछ चुभन सी होती है। तो वे अपनी उदासी का कारण प्रश्न करते हुए कहते हैं, लिखते हैं कि सुंदर वस्तुओं को हतभाग्य समझने में कोई विशेष रस मिलता हूं। कुछ लोगों को मिलता है, वे दूरदर्शी होते हैं। जो सामने पड़ गया उसके जीवन के अंतिम मुहूर्त तक का हिसाब वे लगा लेते हैं। मेरी दृष्टि इतनी दूर तक नहीं जाती है, फिर भी मेरा मन इस फूल को देखकर उदास हो जाता है। तो वे कहते हैं कि मैं इसलिए उदास नहीं हूं कि अशोक के पुष्प अत्यधिक सुंदर हैं और उनकी सुंदरता से मुझे कोई ईर्ष्या हो रही हो। इसलिए मैं उसकी कमियों का अन्वेषण कर, अर्थात उसकी कमियों को खोज कर उसे अभागा बताकर उसे सहानुभूति प्रदर्शित करने का प्रयास करते हुए स्वयं को उससे सुंदर अथवा सर्वगुण संपन्न बताकर अपने मन को सुखी बना रहा हूं। यद्यपि संसार में इस प्रकार दूसरों में दोष निकालकर स्वयं पर प्रसन्न अथवा आनंदित होने वाले लोगों की कमी नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं दूसरों में कमियां निकालते हैं और ये सोचते हैं कि हम में गुण ज्यादा हैं, दूसरे में गुण कम है। तो कुछ लोगों को आनंद मिला करता है, सुखी होते हैं, किंतु मैं उन लोगों में नहीं हूं।
जो दूसरों में दोष निकालकर स्वयं को उनसे श्रेष्ठ सिद्ध करके स्वयं पर खुश होते हैं। ऐसे लोगों पर व्यंग्य करते हुए द्विवेदी जी ने कहा कि ये लोग बड़े दूरदर्शी होते हैं, बड़ी दूर की सोच वाले, विचारों वाले हुआ करते हैं। ये किसी व्यक्ति के अतीत की बात छोड़ दीजिए, उसके जीवन भर का हिसाब किताब, एक एक क्षण का हिसाब किताब लगा लेते हैं। उसके मृत्यु पर्यंत की संभावनाओं, दुर्भावनाओं, घटनाओं, सबका प्रमाण, सबका हिसाब किताब लगा लेते हैं और उन्हें सब प्रकार से दीनहीन प्रमाणित करने का प्रयास करते रहते हैं। लेकिन मैं इतनी दूर की बात नहीं सोचता हूँ, मेरी दृष्टि इतनी दूर तक नहीं जाती है, मैं इतनी दूर की बात नहीं सोचता हूँ, फिर भी मेरा मन इस फूल को देखकर उदास है। कहा इसका असली कारण क्या है कि ये तो मेरे अंतर्यामी ही जानते हैं। मैं भविष्य में नहीं झांकना चाहता, भविष्य में देखने वालों की तरह बुद्धि अथवा विचारशील मैं नहीं हूं, लेकिन फिर भी मेरा मन उदास हो जाता है। मेरी इस उदासी का असली कारण मेरे बस में मन में रहने वाले मेरे परमपिता परमात्मा ही जानते होंगे, लेकिन कुछ को थोड़ा सा मैं भी अनुमान कर सकता हूं, बताता हूं क्या है। भारतीय साहित्य में और इसलिए जीवन में भी इस पुष्प का प्रवेश और निर्गम दोनों ही विचित्र नाटकीय व्यापार है। द्विवेदी जी अशोक वृक्ष की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं, भारतीय प्राचीन साहित्य में अशोक के वृक्ष का पर्याप्त उल्लेख मिलता है। जो प्राचीन साहित्य है उसमें अशोक पेड़ की, जैसे हमारे रामायण है, सबसे पहले वहां पर इसका वर्णन मिलता है कि सीता को रावण जब हरण करके ले गया था तो उसने अशोक वाटिका में ही उनको रखा था, ऐसा उल्लेख मिलता है। तो अनेक ग्रंथों में उसके महत्व का प्रतिपादन किया गया है। साहित्य चूंकि समाज का एक दर्पण होता है, इसलिए साहित्य में अशोक की महत्ता के प्रतिपादन से स्वयं सिद्ध हो जाता है कि उस समय के जनजीवन में अशोक को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। लेकिन आज अशोक को कोई पूछने वाला नहीं है। ऐसा तो कोई नहीं कह सकता कि कालिदास के पूर्व भारतवर्ष में इस पुष्प का कोई नाम ही न जानता था। कालिदास ने जितनी मनोरमता से, जितने आदर सम्मान के साथ इस पुष्प का अपने साहित्य में उल्लेख किया है, इतना किसी ने नहीं किया। लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है कि कालिदास से पहले इस फूल के बारे में कोई जानता ना हो, परंतु कालिदास के काव्यों में यह जिस शोभा और सौकुमार्य का भार लेकर प्रवेश करता है वह पहले कहाँ था। अर्थात कालिदास से पहले इसको इतना मान सम्मान प्राप्त नहीं हुआ था। साहित्य कालिदास से पहले का है, उसमें इसका उल्लेख तो है लेकिन इतने सुंदर ढंग से उल्लेख नहीं मिलता है। उस प्रवेश में नववधू के गृह प्रवेश की भांति शोभा है, गरिमा है, पवित्रता है और सुकुमारता है। फिर एकाएक मुसलमानी सल्तनत की प्रतिष्ठा के साथ ही ये मनोहर पुष्प साहित्य के सिंहासन से चुपचाप उतार दिया गया। नाम तो लोग बाद में भी लेते थे, पर उसी प्रकार जिस प्रकार बुद्ध विक्रमादित्य का नाम लेते हैं। मुसलमानों का शासनकाल आया तो साहित्य में भी परिवर्तन देखने को मिले। मुसलमान काल के साहित्यकारों ने अशोक के फूल का उल्लेख करना अपने साहित्य में उचित नहीं समझा। वो कारण उसका कुछ भी रहा हो, लेकिन लोग नाम लेते थे। लेकिन कैसे? जैसे गौतम बुद्ध का, विक्रमादित्य का। अशोक को जो सम्मान कालिदास से मिला वह अपूर्व था। सुंदरियों के आसिंजनकारी नूपुर वाले चरणों के मृदु आघात से वह फूलता था। कोमल कपोलों पर कर्णा वतंस के रूप में झूलता था। अर्थात जब इस पेड़ के नीचे सुंदरियां अपने पैरों में घुंघरू बांध करके नृत्य किया करती थीं, तब इस पर फूल खिला करते थे और उन फूलों को वे अपने कानों में, अपने बालों में आभूषण के रूप में पहना करती थीं। चंचल नील अलग अलग माने बाल होता कि अचंचल शोभा को 100 गुना बढ़ा देता था। उनके काले बालों की सौंदर्य को वह 100 गुना बढ़ा दिया करता था। वह महादेव के मन में क्षोभ पैदा करता था। मर्यादा पुरुषोत्तम के चित्त में सीता का भ्रम पैदा करता था और मनोजन्मा
देवता मनोजन्म, जिसका जन्म मन में होता है, अर्थात कामदेव के लिए कहा गया। मनोजन्मा देवता के एक इशारे पर कंधों पर से ही फूट उठता था। अशोक किस कुशल अभिनेता के समान झम से रंगमंच पर आता है और दर्शकों को अभिभूत करके खप से निकल जाता है। ऐसा क्यों हुआ? कहा कि वह एक और प्रवेश करता है, उसको खूब मान सम्मान मिला, लेकिन जैसे कोई अभिनेता अपना रंगमंच पर आकर के अभिनय करता है, अभिनय करने के बाद चुपचाप दूसरे कोने से निकल जाता है, कि ऐसा ही कुछ इस अशोक के साथ में भी हुआ। कि ऐसा क्यों हुआ, एक विचारणीय प्रश्न है।